3 जुलाई 2022 उत्तर प्रदेश के कानपुर में रात को लगभग 2 बजे 30 वर्षीय अनूप अपना कमरा में सो रहा होता है। तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। अनूप काफी गहरा नींद में सोया हुआ था, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाता है। फिर दोबारा बाहर से आवाज आती है, भैया भैया। अब नींद में ही अनूप इस आवाज को थोड़ी एहसास करता है और आंखें खोलने की कोशिश करता है। तब तक से फिर से बाहर से आवाज आती है, लेकिन इस बार टोन बदला हुआ था। इस बार काफी डरी सहमी हुई आवाज आती है, भैया भैया दरवाजा खोलो प्लीज। अनूप जल्दी से दरवाजा की ओर भागता है और दरवाजा को खोलता है। और दरवाजा खोलने के बाद सामने वाली इंसान होती है ना, उसे देखकर एकदम भक रह जाता है, क्योंकि सामने वाली इंसान जो होती है वो कोई और नहीं बल्कि 25 वर्षीय उसकी बहन होती है कोमल। सनी हुई रहती है, हाथों में एकदम ताजा चाकू का निशाना। अब अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर अनूप भी डर जाता है और जल्दी से अपनी बहन को अंदर ले आता है और कहता है, अरे कोमल ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब। कोमल रोते और हकलाते हुए कहती है, भैया उधर मम्मी पापा। बस इतना सुनते ही अनूप अपना माता पिता के कमरे की ओर भागते हुए जाता है और वहां जाकर देखता है भाई, तो देखकर अनूप एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि जमीन पर उसके 61 वर्षीय पिता मुन्ना लाल पड़े थे। उसके हाथ पांव रोप से बंधे हुए थे और थोड़ी सी अपनी नजर ऐसे करके बाई करता है तो उसकी माता भी बेड पर 58 वर्षीय राज देवी पड़ी है। उसकी माँ का भी हाथ पांव रोप से बंधा हुआ था और कटा हुआ था। अब ये सब देखकर अनूप को यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये सब हुआ कैसे। एक पल के लिए अनूप बिल्कुल शॉकिंग मोड में चला जाता है। तभी उसकी बहन जो होती है पीछे पीछे भागती हुई आती है, तुरंत मोबाइल निकालती है, पुलिस को कॉल करती है। ये भी सोच में थी आखिर इतना ब्रूटल डर मेरे माता पिता का किसने क्या होगा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या होगा। तो मेरे भाई ये है यूपी का दिल दहला देने वाला शॉकिंग स्टोरी। भाई आप लोग भी इस कहानी को पूरा सुनोगे ना तो आप लोगों को भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं पवन और आप लोग देख रहे हैं और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और क्राइम एरिया को सुरक्षित करती है। फिर दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद होती है घर की तलाशी के दौरान पता चलता है कि घर के पैसे और गहने गायब हैं। पुलिस ने जब अच्छे से घर की गहन इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा कि मुख्य दरवाजे पर चाबी अब भी लटकी हुई है। इसका मतलब साफ था, या तो उन्होंने सोते समय दरवाजा बंद करना भूल गया होगा या फिर किसी ने दरवाजा को बाहर से खुलवाया होगा और दरवाजा खोलने वाला घर के ही कोई मेंबर होंगे। अब इसी आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये वारदात को घर का किसी गरीबी ने ही अंजाम दिया होगा। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले अनूप से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अनूप से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है। इस पर अनूप बिना एक पल भी सोचे हुए कहता है, हाँ सर मुझे शक है मेरे दोनों साले पर। अब अनूप की ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और दोबारा अनूप से पूछती है, अच्छा बताओ अनूप आखिर क्या वजह हो सकती है जो तुम दोनों अपने साले पर शक कर रहे हो। इस पर अनूप कहता है, सर पिछले साल मेरे माता पिता ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई थी, लेकिन शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी जो है वो थोड़ी मेंटलिटी डिस्टर्ब है। और जब मैंने इसके बारे में अपने ससुराल वालों से पूछा तो वे कहते हैं इसके बारे में हम लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि उस लड़की के साथ में यानी कि मेरी पत्नी के साथ में हम अब ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। तब जाकर मैंने उसके मायके छोड़ाया और साथ में कोर्ट में डिवोर्स के लिए अर्जी भी दे डाला। लेकिन बाद में मेरे पत्नी के दोनों भाइयों ने हमसे बदले में 50 लाख रुपये मांगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी फैमिली को धमकी भी दी, अगर 50 लाख दोगे तब ही डिवोर्स पेपर में साइन होगी। इस पर मैंने साफ मना कर दिया कि इतना बड़ा रकम हम नहीं दे सकते। उसके कुछ दिन बाद मेरे दोनों साले मेरे घर आने जाने लगे और मेरे माता पिता को थ्रेट करने लगे। अनूप अपने बयान में ये भी कहता है, सर मेरी बहन की शादी के लिए मेरे माता पिता अलग से पैसे और गहने बचा कर रखे थे और अब ये गायब हो गया है, तो ये शक मेरे दोनों साले पर जाता है। वे घर आए होंगे और बातचीत का बहाना किया होगा और मेरे माता पिता हत्या करके पैसे और गहने अपने साथ ले गए होंगे। अब ये बात सुनते ही बगल में खड़ी अनूप की बहन कहती है, हाँ सर भैया ठीक कर रहे हैं, मुझे भी यही लगता है मेरे भाभी के दोनों भाइयों ने ही ये कांड किया होगा। ये सुनते ही पुलिस कोमल की ओर मुड़ती है। पुलिस कोमल से कहती है, अच्छा बताओ कोमल आखिर क्या हुआ था उस रात। तभी कोमल रात वाली घटना को बताना शुरू करती है। कोमल कहती है, सर मैं हमेशा की तरह मैं अपनी बेडरूम में सो रही थी, तभी अचानक मुझे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी और फिर मेरी नींद खुल गई। तभी मैंने जानने के लिए दरवाजा खोला आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो ये आवाज जो है मेरे माता पिता के कमरे से आ रही है। इसलिए मैं जल्दी से उसके कमरे की ओर भाग की गई और वहां जाकर देखा तो मेरे माता पिता जो हैं जमीन पर पड़े हुए हैं, उसके हाथ पांव रोप से बंधे हुए थे और उन लोगों की ही बगल में एक आदमी खड़ा था जो अपना चेहरा को रुमाल से बंधा हुआ था। वो इंसान अपने एल्बो के सहारे मेरे पिता का गर्दन को दबाए हुए था ताकि मेरे पिता शोर ना कर सके। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई और उसी पल मेरी नजर कमरे में मौजूद बाकी 2 लोग पर पड़ी।
वे भी अपना चेहरा रुमाल से ढके हुए थे और उनमें से एक ने मेरी माँ को दबोच रखा था और उसकी आवाज को भी दबा रखा था। फिर कोमल आगे बताती है, जब मैं ये दृश्य देखकर शोर करने लगी तो उनमें से एक ने अपने पैंट से चाकू निकाला और मेरे पर हमला कर दिया और जब मैं अपना बचाव कर रही थी तो मेरे दोनों हाथों पर चोट लग गई। उसके बाद उसने मुझे पकड़कर अपने एल्बो के सहारे मेरे गर्दन को दबा दिया कि मैं शोर ना कर सकूं। मैं शॉप में ही थी, मैं उन्हें देख ही रही थी कि बाकी दो लोगों ने अपने पॉकेट से चाकू निकाला और मेरे माता पिता के गर्दन पर वार कर दिया। उसके बाद कुछ ही सेकेंड्स में वे दोनों ठो गई। देखकर जब मैं रोने लगी तब दोनों हत्यारे मेरे पास आते हैं और कहते हैं, देखो पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखी है, बता दो। तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया, उन्हें मार दिया। अगर अब तुम भी नहीं बताओगी तो तुम्हें भी वही हाँ करेंगे जैसे तेरे माता पिता ने किया। उसके बाद उन लोगों की इस धमकी से मैं डर गई और कांपते हुए बता दी कि पैसे और ज्वेलरी अलमारी की उस लॉकर में है। मेरे बताने के बाद वे लॉकर खोलकर सारे पैसे और ज्वेलरी अपने साथ लाए बैग में भर लिए। फिर ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं इन हरों का चेहरा तो अब देख ही ली है, अब वैसे भी ये लोग जिंदा मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोचकर मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत लगाकर मेरे गर्दन पकड़े हुए इंसान को जोर से धक्का दी और अपने रूम में दौड़ते हुए जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर ली। वे लोग खोलने की कोशिश किए लेकिन नहीं खोल पाए और कुछ देर में वहाँ से भाग गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मैं अंदर से बाहर निकली तो मेरे भैया अनूप के पास जाकर ये सारी बात बताई। लेकिन कोमल अपने बयान में ये भी बताती है कि वे दोनों मेरे भाभी के दोनों भाई जैसे लगते थे। पुलिस जो है तुरंत कोमल की भाभी सोनिया के पास पहुंचते हैं। अनूप के दोनों साले से पूछताछ करते हैं। अनूप के दोनों साले से पूछताछ किया तो उन्होंने कबूल किया, हाँ ये सच है कि हम दोनों ने डिवोर्स पेपर में साइन करने के लिए पैसे मांगे थे, बट किसी की मर्डर करने तक इतनी हद तक हम लोग नहीं जा सकते और घटना की उस रात हम लोग घर पर ही थे। अब सभी का बयान सुनकर पुलिस भी कंफ्यूज हो गया, आखिर किसकी बात में सच्चाई है, कौन गलत है। अब जांच का असली खेल यहाँ से शुरू होती है। पुलिस ने घटना की जांच के लिए एलिबाई की जांच की ताकि ये पता चल सके कि घटना वाली रात वे कहाँ थे। सबसे पहले ये जांच अनूप के ससुराल वालों पर किया गया। जांच में पता चला कि उनके मोबाइल और मोबाइल के सिग्नल घर के टावर इनके ही अगल बगल थे। पुलिस को लग रहा था कि ये केस अब यही खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ी मामला और भी पेचीदा होता गया। अब पुलिस का अगला निशाना आता है अनूप, क्योंकि पुलिस जब क्राइम सीन चेक कर रही थी तो अनूप का कमरा को कुछ अजीबोगरीब हालात में देखा गया था। हुआ ये था, अनूप अपने ही रूम में वोमिटिंग कर रखा था, इसलिए सबसे ज्यादा डाउट पुलिस को अनूप पर ही हो रहा था। लेकिन पुलिस को कुछ ही देर में एक एविडेंस मिलता है जो पूरा केस को उलझा कर रख देता है। अनूप के बगल वाले घर में एक सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पुलिस भी हैरान रह गई। एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि जिस दिन मर्डर उस दिन एक लड़का अनूप के घर में प्रवेश कर रहा था। वो आदमी हाफ जैकेट और जींस पहना हुआ था और अपने फेस को रुमाल से ढका हुआ था। वो अनूप के घर में प्रवेश करता है और पूरे 1 घंटे बाद बाहर निकलता है। लेकिन सबसे शॉकिंग वाली बात यह है, वो अंदर गया खाली हाथ, लेकिन बाहर आया एक बैग पकड़कर। अब ये देखकर पुलिस और भी उलझन में पड़ गया। लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टरों के द्वारा दी हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस वालों को एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। रिपोर्ट में कहा गया, हालांकि विक्टिम की गला रेत कर दी गई थी, बट रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की खाना में स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई थी और अनूप जो अपने रूम में उल्टी किया था उसका सैंपल भी फोरेंसिक टीम में कलेक्ट किया था। टेस्ट करने पर उनमें भी वही स्लीपिंग पिल्स मिली जो उनके माता पिता के खाना में दिया हुआ था। इतना ही नहीं, घटना स्थल से फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट भी बरामद किए थे। अब इन सब को लेकर पुलिस अनूप के घर पहुंचती है और सबको लग रहा था कि पुलिस अब अनूप को अरेस्ट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरेस्ट कोमल होती है, अनूप की बहन। वैसे असल में शुरू से ही पुलिस को शक अनूप पर था, लेकिन होते ही अरेस्ट कोमल। अब कोमल क्यों अरेस्ट होती है उसे भी जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसका मेन कारण था सीसीटीवी फुटेज। क्योंकि मैंने पहले बताया डर वाली रात को रहस्य आदमी अनूप के घर में प्रवेश कर रहा है। सीसीटीवी रिकॉर्ड के अनुसार वो आदमी जो 11:50 में घर में एंट्री करता है और 2:30 पर बाहर निकलता है। लेकिन उसके बाद किसी और को पुलिस को उस घर में आने जाने की रिकॉर्ड नहीं मिलती है। अब समस्या ये थी कि कोमल अपने बयान में अपना माता पिता का मरने वाला टाइम बताई थी लगभग 12 बजे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो हुआ था वो हुआ था लगभग 11 और 11:30 बजे के बीच में। यानी कोमल की बयान पूरी तरह से झूठी साबित होगी। लेकिन इन सब के अलावा फोरेंसिक टीम ने एक और शॉकिंग चीज पकड़ी। कोमल के बेड से वीर्य के सैंपल मिले थे, उसी बेड के नीचे छिपाई गई स्लीपिंग पिल्स। जांच में पाई गई कि वही गोलियां बाकी विक्टिम्स के खाने में मिलाई गई थी। यानी सारे सबूत कोमल की ओर इशारा कर रही थी। इसलिए पुलिस ने कोमल को अरेस्ट किया और उसके सामने एक एक सबूत पेश कर दिया, जिसके बाद कोमल अपना गुनाह कबूल कर लेती है। लेकिन भाई कोमल की गुनाह कबूल सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को भी लगा
अरे यार, इस तरह के भी लोग होते हैं। ये ऐसा मामला था जो उस टाइम किसी भी सोशल मीडिया, न न्यूज चैनल, न यूट्यूब पर दिखाया गया था। दोस्तों, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेने वाली है। होता यह है कि जब कोमल 21 साल की थी, तब वो यूपी के शाहजहांपुर अपने रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी। कि वहाँ एक लड़के से मुलाकात होता है जिसका नाम राहुल होता है, और ये जो लड़का था लगभग 22 साल का था। शुरू में तो ये दोनों दोस्ताना बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लवहस बन गए। लेकिन इसी बीच राहुल का आर्मी में जॉब लग जाता है और वो गोवा चला जाता है। अब राहुल और कोमल जो है एक दूसरे के साथ फोन पर बात करने लगे। राहुल कोमल के लिए ढेर सारा गिफ्ट भेजा था, लेकिन ये गिफ्ट कोमल के हाथों डायरेक्ट नहीं पहुंचता। ये गिफ्ट पहुंचता राहुल के भाई रोहित के हाथों। लेकिन कहानी ने यहाँ से एक और ऐसा मोड़ लिया जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोमल तो राहुल से बात कर ही रही थी, लेकिन अब राहुल के भाई रोहित से भी अफेयर्स चलाने लगी थी। सिर्फ अफेयर्स तक ही बात नहीं था, उन्होंने तो रोहित के साथ में कई बार फिजिकल भी हुई। उधर राहुल जो गोवा में आर्मी का जॉब कर रहा था, उसने एक दिन कोमल से शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने कोमल से कहा कि हम शादी कर सकते हैं, लेकिन राहुल के इस प्रस्ताव को सुनते ही कोमल ने एक शॉकिंग न्यूज दी, जिससे राहुल पूरी तरह से हिल गया। कोमल कहती है राहुल से, देखो राहुल, दरअसल में तुम हमारे दूर के रिलेटिव हो, तो शायद से यह शादी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब ये बात सुनकर राहुल एकदम भौचक रह जाता है। राहुल कहता है, व्हाट, ये तुम क्या बोल रही हो? पहले तुम क्यों नहीं बताई? अब हम लोग शादी कैसे करेंगे? ये सब सुनकर राहुल एकदम गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसके बाद कोमल एक और बड़ा खुलासा करती है, जो राहुल के लिए एक तूफान से कम नहीं था। आप लोग सोच रहे होंगे कोमल जो है रोहित के साथ में रिलेशनशिप वाली बात को बताई होगी, पर ऐसा नहीं है। असल में कोमल जो है मुन्ना लाल और राज देवी की असली सुपुत्री नहीं थी, यानी कि असली बेटी नहीं थी। दरअसल में हुआ यह था कि अनूप के जन्म के बाद राज देवी की गर्भाशय इतना कमजोर हो गया था कि वे दोबारा मां नहीं बन सकती थी, यानी कि वो दूसरा बच्चा को जन्म नहीं दे सकती थी। लेकिन उन्होंने एक और बच्चा का चाह रखी, तो उन्होंने क्या किया कि एक अनाथालय में जाकर एक 4 साल की बच्ची कोमल को अडॉप्ट किया और कोमल को एक बेटी की तरह पाला। मतलब कि ये सब बातें कोमल ने राहुल को बताई। अब ये बात सुनकर राहुल जो है पहले से गुस्सा था, वो थोड़ा शांत हो जाता है। तभी अनूप ये बात को नकारता है। तभी कोमल एक और शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है, देखो राहुल, मेरी माता पिता तुम्हें मेरे भाई जैसा समझते हैं और अनूप जो है तुम्हें अपना भाई जैसा मानता है। वे हमारी शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर मैं उनके खिलाफ जाकर शादी करती हूँ तो मुझे उनकी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। अगर शादी और हैप्पी लाइफ चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स को मानना पड़ेगा। जब तुम हमारे माता पिता और मेरे भाई को मत दोगे तभी कुछ हो सकता है। अब ये सुनकर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कोमल ने जो राहुल को बताया और राहुल आया होगा और उसके माता पिता को दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राहुल जो है कोमल के पेरेंट्स को मारने वाली बात सुनकर वो पीछे हट जाता है। वो कहता है ये सब हम नहीं कर सकते। राहुल इतना कहकर वो चुपचाप पीछे हट जाता है। तो आखिर मर्डर किसने किया होगा? राहुल की बातें सुनकर कोमल एकदम एंग्री हो जाती है, वो भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कोमल जो है पहले से प्लान बनाई हुई थी कि वे राहुल के जरिए सारी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। लेकिन जब राहुल पीछे हट गया तो कोमल ने एक और नया प्लान बनाई, इसलिए उसने राहुल का भाई रोहित को सब कुछ बताई। तो सिर्फ बताई नहीं, उसने उसे मजबूर भी कर दिया ऐसा करने के लिए। कोमल रोहित से कहती है, अगर तुम मेरे पेरेंट्स को दोगे, आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दूंगी और आधी मैं रख लूंगी, और राहुल के साथ हम दोनों शादी कर लेंगे, और जब राहुल ड्यूटी पर चला जाएगा तो हम दोनों ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं। अब कोमल की ये मीठी मीठी बातें सुनकर रोहित भी हाँ कर देता है। लेकिन रोहित को मनवाने के बाद कोमल ने राहुल को भी सारी बात बता दी कि ये जो काम है ये अब रोहित करेगा। ये सब करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी मैं उसे दे दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद यहीं से इन तीनों ने घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले राहुल ने अपने आर्मी अस्पताल से नींद की गोलियां भिजवाया, और अगली रात करीब 8 बजे जब कोमल के घर में डिनर हो रहा था, सब खाना खाने बैठे थे, तो कोमल जो है किचन रूम में जाती है और ऑरेंज जूस पर उस गोली को मिला देती है। उसके बाद उसके माता पिता जूस पीते ही सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कोमल का भाई जो है अनूप, वो केवल आधा जूस ही पिया था और बाकी को नीचे रख दिया था। अनूप के दिन में कुछ खाने पीने की वजह से जब वो जूस को पीता है तो वो वोमिटिंग कर देता है, और इधर कोमल जो है जूस देने के बाद अपने रूम में चली गई। उसके बाद उसे लगा अनूप जो है वो भी सारा जूस को पी गया हो। अब कोमल का इंतजार था रोहित का आने का। अब कुछ ही देर में रोहित आता है और कोमल जो है बिना किसी को बताए मेन डोर को खोलती है और चुपचाप से अपने कमरा में ले जाती है। सबसे पहले तो वे अपने कमरा में जाते हैं और बिना किसी गट्स और डर से उन्हें इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद वे दोनों सिनेस्टर योजना को अंजाम देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे दोनों अनूप के माता पिता के रूम में गए और पहले तो वे दोनों को रोप से बांध दिए और धारदार हथियार से काट दिए, जिसके बाद वे दोनों का नींद में ही रहे। दोनों के मरने के बाद कोमल ने लॉकर का चाबी दी रोहित को। उसके बाद अनूप अपने साथ में लाए बैग में
सारा पैसा और गहने को रख लेता है। उसके बाद किसी को शक ना हो ये बोलकर कोमल जो है खुद से चाकू मरवा लेती है रोहित के हाथों। उसके बाद वे दोनों अनूप के कमरा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे दोनों अनूप के कमरा की ओर बढ़ते हैं अनूप की खांसने की आवाज आती है। फिर वे दोनों वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसका प्लान जो था अनूप को भेजने का होता है, लेकिन यहाँ उनका प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद कोमल जो है वहीं से रोहित को भेज देती है और फिर वे अपना कमरा में चली जाती है। कुछ देर अपना कमरा में बैठी रहती है और कुछ सोच विचार करने के बाद में अनूप के कमरा की ओर बढ़ती है और अनूप के पास जाकर झूठी नाटक करने लगती है। उसके बाद तो आप लोगों को पता चल ही जाता है कि पुलिस आती है और केस को सॉल्व कर लेती है। तो ये था एक रियल घटना। इस घटना को सुनाना आप लोगों को ठोस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना। तो कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।